बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, कोयल कौवा खेल, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है, जिसमें आप दो वीडियो क्लिप्स देखेंगे। पहले क्लिप में एक मौलाना बड़े जलाली अंदाज से ख़िताब कर रहे हैं और फितरत और शरीयत के कवानीन की वजाहत कर रहे हैं। इसी तरह दूसरे क्लिप में पाकिस्तान की जुर्रतमंद और दबंग सहाफ़ी खातून मुनज़्ज़ा सिद्दीकी साहिबा 26वीं तरमीम का अपने ही अंदाज में पोस्टमार्टम कर रही हैं। तो नाज़रीन, मुलाहिज़ा कीजिए ये दो वीडियो क्लिप्स। जमीन के ऊपर बदकारी होगी, वो जमीन खून से पाक होना चाहती है और उस खोरेजी को कोई रोक नहीं सकता। ये लॉज ऑफ नेचर है, अदालत का फैसला नहीं है, फितरत का फैसला है। दो कानून है कुदरत के यहाँ, एक फितरत एक शरीयत। शरीयत में रहम है, फितरत में रहम नहीं। जो दुनिया में करोगे वैसा भरोगे, ये कानून फितरत है। बाप को गालियां दोगे, बेटा तुम्हें गालियां देगा। माँ को घर से निकालोगे, इंशाअल्लाह बड़ा बेटा आपको निकालेगा। ये लॉज ऑफ नेचर है। शराब पियोगे, गुर्दा खराब होगा। ये नामुमकिन है कि कोई शराब पिए और सेहतमंद रहे। लॉज ऑफ फितरत के अंदर बख्शिश नहीं है, इसमें रहम नहीं है। शरीयत के कानून में मग़फ़िरत है, वो चाहे तो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह ने माफ कर दे, शरीयत माफ कर सकती है। मगर कुदरत के निजाम में, नेचर के निजाम में अगर कोई कौम गाफिल है, सुस्त है, जाहिल है, तो समझ लीजिए कल वक्त उससे इंतकाम लेगा। इसलिए कि जमीन सुस्ती को गवारा नहीं करती। वो तमाम पौधे सूख जाते हैं जो सुस्ती से चलते हैं, वो दरख्त सूख जाते हैं जो मुफीद नहीं हुआ करते, वो जानवर ही बाकी रहेंगे जो मुफीद मतलब हैं, जो काम के नहीं हैं वो डायनासोर की तरह मिट जाएंगे। लॉज ऑफ नेचर है, इस दुनिया में वही जिएगा जो काम करेगा, जो मेहनत जिसके बाजुओं में होगी वही जिएगा। नाकारा लोगों के सरों पे ताज नहीं रखा जाता और कांपने वाले कदम कभी तख्त के ऊपर नहीं बैठा करते। मार्केटें उनकी हाथों में नहीं होती जो 11 बजे दुकान पर बैठे हुए ऊँगते रहते हैं। ये दुनिया बड़ी खतरनाक है, यहाँ इंतकामी कार्रवाइयां हैं, यहाँ गफलत की सजा मौत है। आप जानते हैं ना कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। कौवा और कौवी मिलकर कोयल के अंडे से बच्चा पैदा करते हैं और फिर उसे पालते हैं। इसलिए कोयल जैसी चिड़ियां ब्रूट पैरासाइट कहलाती हैं। ये काम सिर्फ चंद परिंदे नहीं, इंसान भी करते हैं और इदारे भी। 26वीं आईनी तरमीम वैसा ही अंडा है जो दिया एस्टैब्लिशमेंट ने, लेकिन उसे पैदा करने और पालने के लिए पार्लियामेंट के घोंसले में डाल दिया। इस गुजरे वीकेंड पर पार्लियामेंट में जो स्लीप ओवर्स हुए, उस दौरान 26वीं आईनी तरमीम के अंडे में से बच्चा पैदा किया गया। तरमीम पर बहुत कुछ कहा जाता रहेगा, मैं यहाँ एक और जाविये पर बात करना चाहूंगी। रात गए तरमीमी बिल पेश होने से पहले कौमी असेंबली में कई सियासतदानों ने तकरीरें की। उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब भी थे। उमर अयूब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर कहा कि आईनी तरमीम के हक में वोट डलवाने के लिए किस तरह उनकी पार्टी के एमएनएस और सेनेटर्स के साथ जोर जबरदस्ती की गई, अगवा किया गया, कुछ की प्रॉपर्टीज मस्बार करने के लिए बुलडोजर्स भेजे गए, कईयों के घर वालों को उठा लिया गया और एक केस में रुकने पार्लियामेंट के 14 या 12 साल के बेटे को अगवा करके उस पर संगीन तशद्दुद किया गया और बच्चे की चीखें मां को सुनवाई गई। ये इतने हौलनाक इल्जामात हैं कि कोई और मुहज़्ज़ब और जरा भी जमहूरी पार्लियामेंट होती तो हंगामा खड़ा हो जाता। हमारे यहाँ सब खामोशी से सुनते रहे। जब तक किडनैपिंग और टॉर्चर की ये बातें मीडिया और सोशल मीडिया तक थीं, उन पर शक किया जा सकता था कि कितना सच है कितना झूठ। लेकिन भरी पार्लियामेंट में ये बातें कहना इंसानी हुकूक के इंतहाई संगीन एलिगेशंस है। कोई और मुल्क होता तो वजीर आजम और वजीर कानून खड़े हो जाते और कहते कि हम इंसानी हुकूक न सही वोट की इज्जत की खातिर इल्जामात की तफ्तीश कराएंगे। लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर कानून आजम नजीर तारड़, पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी और बाकी किसी ने भी इतनी बड़ी बात पर चूं तक नहीं की। गलत इल्जाम होता तो हुकूमत शोर मचाती। उनकी खामोशी साबित करती है कि उमर अयूब की बातों में कुछ तो हकीकत है। किसी ने झूठे मुंह भी नहीं कहा कि मामले की तफ्तीश होनी चाहिए। उल्टा नवाज शरीफ जो आमतौर पर पार्लियामेंट में आने की जहमत ही नहीं करते, उनकी बारी आई तकरीर करने की तो वो कोई शेर सुनाकर चले गए।
اور تو اور یہ سن کر کہ اپوزیشن ارکان سے زبردستی ووٹ ڈلوایا جا رہا ہے، اسپیکر نے ووٹنگ ہی نہیں رکوائی۔ ٹھیک ہے، ہم سب جانتے ہیں پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، ڈور کوئی اور ہلا رہا ہے، تو سیاستدانوں کو شرم کرتے ہوئے بڑی بڑی تقریریں تو نہیں کرنی چاہیے نا، خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری کو۔ جس طرح اس کے نانا ذوالفقار علی بھٹو نے 1971 میں جمہوریت کا سودا کیا، اسی طرح آج بلاول نے عدالتوں کا سودا کیا۔ اخلاقی جواز کوئی ہے نہیں تو بار بار اپنی ماں کا ذکر لے آتا ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی کا حوالہ دیتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ٹھیک جوتا مارا جب بھری پارلیمنٹ میں کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی محض 2 پارٹیوں کے درمیان ایک اتفاق رائے ہے، وہ قانون یا آئین کا بدل نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آج پارلیمنٹ سپریم ہو گئی ہے۔ ایسی اپاہج اور کمزور پارلیمنٹ کو سپریم بنا کر عدلیہ کے اوپر لا کر کہتے ہیں کہ جمہوریت کی جیت ہوئی ہے۔ یہ نہ بھولیں کہ پاکستان پارلیمانی جمہوریت نہیں ہے، ایک آئینی جمہوریت ہے، یعنی یہاں پارلیمنٹ نہیں آئین سپریم ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے عدلیہ کو پارلیمنٹ کے ماتحت لا کر آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ عمر ایوب نے اپنی تقریر میں جو کہا اور اس پر سیاستدانوں کی خاموشی پارلیمانی ریکارڈ اور پارلیمانی تاریخ کا حصہ بن گئی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کوا اور کوی آخر کوئل کے بچے کو کیوں پالتے ہیں؟ کیونکہ کوئل اس بات کا فائدہ اٹھاتی ہے کہ کوئل اور کوے دونوں کے انڈے دیکھنے میں تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں، اور سائنسدانوں کے مطابق اس تمام عمل کے دوران کوئل، کوا اور کوی ان تینوں کا بیہیویئر خفیہ اور سیکریٹو ہوتا ہے، جیسے وہ جانتے ہو کہ غلط کام کر رہے ہیں۔